देखिए बच्चों, आज मैं आपको 8.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसमें जो फॉर्मूले वगैरह यूज होने हैं वो बताने जा रहा हूँ। अभी चालू नहीं क्या? चालू। तो देखिए जरा, ये फॉर्मूले पहले आपको याद करने हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा को चाहे ए को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी होती। इसी से अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हो तो उसको साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। या कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हो तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको साइन स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ये जो आइडेंटिटी है पहली, इसको सर्वसमीका हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। इसके फॉर्मूले तीन तरह से ऐसे यूज होते हैं। अगर कहीं साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है दिया है प्लस में, तो उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, तभी फॉर्मूला लगता है इसमें। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए अच्छी तरह से। तो देखिए जरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यहां से अगर हम निकालें टेन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो सकता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जरूरत पड़े अगर हमें कहीं किसी सम्स में, तो हम टेन स्क्वायर ए की जगह ये लिख सकते हैं, और 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका भी 3 रूपों में यूज हो गया, इसका भी 3 फॉर्म में यूज हो गया। अगला देखिए, अगली आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब जरा गौर करो, यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकलेगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहते हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ऐसे। तो इसको भी 3 फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर करके ये सब काम किए मैंने। ऐसे ही देखो, एक फॉर्मूला होता है टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए, और कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपान साइन ए। इस एक्सरसाइज में मोस्टली यही फॉर्मूलों का यूज होना है 8.4 में। तो जरा देखते हैं, आज हम आपको एक बात बताते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आया कहाँ से, ये फॉर्मूले बने कैसे, वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ट्रिग्नोमेट्री आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। तो एबीसी एक ट्राइंगल है, समझो। एबीसी ट्राइंगल में यहाँ पे राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके जस्ट सामने होती है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई गई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती। तो यहाँ पे एच की जगह क्या है? AC है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स देखें जरा, AC स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू अपान में AC स्क्वायर, ऐसे आएगा। देखो, ये AC स्क्वायर कैंसिल क्या आया? 1। और BC और AC में दोनों में स्क्वायर लगा है, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार बाहर स्क्वायर लगा सकते हैं इस तरह से, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। अब जरा गौर करो, BC अपान AC क्या हुआ? BC कहाँ पे? ये परपेंडिकुलर अपान AC हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होता है? बोलिए। साइन। तो साइन स्क्वायर थे,
साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, चाहे थीटा ले लो चाहे ए ले लो, कोई भी एंगल ले सकते हो, पर एंगल दोनों में सेम होना चाहिए, ध्यान रखिए। ए बी अपन ए सी, ए बी क्या है बेस, ए सी क्या है हाइपोटेनस, तो ए बी अपन ए सी मतलब हो गया बेस अपन हाइपोटेनस, तो ये क्या होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर है। तो पहले देखो आइडेंटिटी आपने प्रूफ कर दी, कर दी, पहली आइडेंटिटी प्रूफ कर दी, समझ में आ गई। आगे देखें, जिस तरह से हमने एसी को एसी स्क्वायर से डिवाइड करके इस पाइथागोरस थ्योरम में हमने पहली आइडेंटिटी प्रूफ की, इसी प्रकार अब कोई अगला ले लेंगे उससे डिवाइड करेंगे। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय बीसी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर, ऐसे डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ए सी अपान बी सी का एक साथ स्क्वायर, जैसे उसमें किया था, बी सी स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। ये देखो आया ए बी अपान क्या बी सी का एक साथ स्क्वायर। ए सी अपान बी सी क्या होता है, ए सी देखो कहाँ पे हाइपोटेनस और बी सी क्या है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस ए बी देखो कहाँ पे ये बेस हो गया, बी सी क्या है परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, अभी यहाँ पे लिखा है लिख नहीं, बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये आपकी आइडेंटिटी सेकंड हो गई, हो गई। इसी तरीके से अब ये नंबर कोई आगे पीछे हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारे जो आइडेंटिटीज हैं वो तीनों हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार डिवाइडिंग बाई अब क्या लिखेंगे, अब आप लोग समझ गए हो किससे डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई ए बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये डिवाइडिंग साइड से लिख लेना ऑन बोथ साइड्स। अब देखें जरा, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ए बी स्क्वायर कैंसिल, इसको लिख देंगे ए सी अपान ए बी का एक साथ स्क्वायर, ऐसे इसको बी सी अपान ए बी का स्क्वायर प्लस ये 1। अब देखो ए सी अपान ए बी क्या होगा, ए सी ये हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर ए। बी सी अपान ए बी क्या हो गया, बी सी आपकी ये रही परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ये देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, अभी मैंने लिख के आपको दिखाया था। इसी प्रकार बेटा मैंने आपको लिख के दिखाया था, यहाँ पे मैंने कहा कि tan a बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए। इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, देखें जरा कैसे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो क्या आ जाएगा tan a इज इक्वल टू आएगा, यहाँ से देखो tan a बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो हो जाएगा बी सी अपान क्या ए बी हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करो, तो ये है साइन ए अपान क्या कॉस ए, तो साइन ए अपान कॉस ए की वैल्यू रखो, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, तो हो जाएगा बी सी अपान क्या ए सी, हो जाएगा कि नहीं। आगे देखो कॉस ए बराबर क्या होता है 20 अपान हाइपोटेनस, मतलब हो जाएगा ए बी अपान ए सी, तो ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आया आपका, देखो बी सी अपान ए बी आया कि नहीं, वही प्रूफ हुआ कि नहीं। तो ये फॉर्मूला tan ए बराबर साइन ए अपन कॉस ए क्यों होता है, समझ में आया। इसी प्रकार आप लोग कॉट ए वाला जो फॉर्मूला है खुद सॉल्व कर सकते हो, वो क्या होता है कॉट ए बराबर कॉस ए अपन साइन ए, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसी का, ये अपना कर लेना, ठीक है। चलो ये तो रहा इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का, इसके फॉर्मूले वगैरह
ये आपको याद करना है। अब इसका पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, देखें क्या है, इन्हीं फॉर्मुलों का यूज करके करना है। कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए। साइन ए सेक ए एंड टेन ए को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? कॉट ए के फॉर्म में। मतलब देखो, आपको वो फॉर्मूला ढूंढना है जो अभी मैंने आपको बताया, जिसमें कि कॉट ए हो, कॉट हो और साइन हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो देखिए ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, बस एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना। कॉट तो इसमें मिल गया, साइन नहीं मिला, पर हम जानते हैं साइन इसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे लिखेंगे, और जहां कॉसेक लिखा है उसको 1 अपान साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। बोलो नहीं आया समझ में? अब इसकी चूंकि हमें वैल्यू निकालना है साइन ए की, तो इसको उल्टा कर दे तो ऊपर साइन ए पहुंच जाएगा, फिर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसके अपान में 1 मानना, बस इसको उल्टा कर लेना, अपान में 1 मान के दोनों मतलब बोथ साइड को रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल करो भाई, इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 होगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब क्या करेंगे, साइन ए में आप देख रहे हो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, इधर रूट लगा देगा। 1 का तो रूट निकल जाएगा, लेकिन नीचे वाले का रूट नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से आपको ये साइन ए की वैल्यू निकल के ये आ गई। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही आपको सेक ए की वैल्यू निकालना है, उसको भी किसके रूप में निकालना है, कॉट के। बेटा बिल्कुल ना घबराएं, आपकी आइडेंटिटी में एक में सेक आता है, वही आइडेंटिटी लगाएं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब भाई सेक तो है हमारे पास, टेन को कॉट नहीं चेंज कर सकते हो, तो बस लिख दिया 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आया, सेक स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम ले लो, ये कॉट स्क्वायर ए आपका एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पे जब लिखोगे ऐसे तो इस तरह से आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पे जब सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रूट लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से जब सेक ए की वैल्यू निकलेगी तो ऊपर वाले का रूट निकल नहीं सकता, क्योंकि एक से ज्यादा पद होते तो होल स्क्वायर होता है, तब रूट खत्म होता है, नीचे वाले का निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, सेक ए को मैंने कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं टेन ए को कैसे कॉट ए के फॉर्म में चेंज करते हैं, देखिए जरा। तो फिर टेन ए को कॉट ए में बदलना है तो बहुत ही आसान बात है, टेन ए तो उल्टा होता है कॉट ए का, टेन ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट ए, बस सीधा हो गया। ठीक ना। अब आते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। राइट the other trigonometric ratios in terms of sec a के टर्म में लिखना है। अब जरा गौर करो, तो भाई पूरे 6 होते हैं रेशियो, 6 में आपको एक दिया गया, इसके फॉर्म में सबको चेंज करना है। तो चलो साइन से इसका रिलेशन देखते हैं। तो हमने देखा साइन में तो ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। क्यों भाई? तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं किसके पदों में, सेक के पदों में। तो हमें सेक किसको बना सकते हो,
तो बना देंगे बस। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा साइन, अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर था इसमें, साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर तो यही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट भी खत्म हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो साइन ए तो मैंने निकाल दिया। ऐसे ही कॉस की अगर बात करें तो भाई आप जानते हो कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो इसको 1 अपान सेक ए लिखा जा सकता है, ठीक ना। अब अगर टेन की बात करते हैं तो टेन का तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अब टेन की वैल्यू निकालना है तो 1 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब टेन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको इधर रखो, बाकी दूसरी तरफ वही होना चाहिए जो तुम्हें जिसके पदों में लाना है। तो इस तरह से आपने टेन ए भी निकाल दिया। अब भाई देखिए, अब टेन से अगर आपको कॉट ए निकालना है तो आप ऐसे करो, कॉट ए जो होता है इसका उल्टा हो जाएगा टेन का, तो कॉट ए क्या हो जाएगा बताओ भाई, 1 अपान अंडर रूट, या रुको ऐसे कर लो, इसको 1 अपान कॉट ए लिख सकते हो, और इसको अंडर रूट क्या था सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अरे ए माइनस 1 अपान में 1। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो भी रूट में। इस तरह से कर सकते हैं। कॉट भी हो गया। अब कॉसेक की अगर बात करें यहाँ पे तो भाई कॉसेक देख लो कैसे निकालेंगे, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो आप समझदार हैं, इसको उल्टा कर दो, सेक ए बटे अंडर रूट क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कह रहा है इवेलुएट। अब क्या इवेलुएट करना है वो देखें। पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 प्लस का साइन स्क्वायर 27 अपान में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ऐसे कभी भी सम्स हो तो हमने बताया था ये आइडेंटिटी तभी लगेगी जब इनके एंगल सेम होंगे, तो एक एक एंगल को बदलना पड़ेगा। तो चलो भाई इसमें 63 को बदल लेते हैं, इसमें 17 को बदल लेते हैं, किसी को भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका देखिए सोल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस का ये साइन स्क्वायर 27 था, इसमें कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, प्लस का कॉस स्क्वायर 73 लिख सकते हैं। अभी देखिए साइन का किसमें चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा चेंज होता है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 27। कल बताया था अभी आपको कि 90 माइनस थीटा जो होता है तो पहले में होता है, और पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए माइनस वगैरह लगाएंगे नहीं, और साइन का बदल जाएगा कॉस में, 90 और 270 वाले चेंज हो जाते हैं, तो साइन का किस में बदल जाएगा कॉस, कॉस 27 प्लस का देखो साइन स्क्वायर 27 ऐसे रहा, ये देखिए यहाँ पे कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, एंगल सेम है ना दोनों का, ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो हम यहाँ पे ऊपर भी 1 लिख सकते हैं, नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से आपका आंसर 1 आ गया। इसी में दूसरा देखते हैं इसका,
क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड का सेकंड नंबर देखें क्या है। साइन 25 इंटू कॉस 65 माइनस सॉरी प्लस है कॉस 25 इंटू साइन 65 ये दिया हुआ है। इसको भी इवेलुएट करना, देखो कैसे करेंगे। साइन 90 माइनस 65 इसको ऐसे लिखेंगे इंटू कॉस 65। बेटा ध्यान देना, इसमें एक एंगल को बदलना, चाहे 25 को बदल दो चाहे 65 को बदल दो, क्योंकि आइडेंटिटी में सेम एंगल रखना होता है। आपने जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ी सब में सेम एंगल था कि नहीं था, तो इनमें एक को बदल लेना और बाकी सेम आ जाएगा इस तरह से। देखिए कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65, जरा गौर करें, साइन बदल जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस 65 इंटू कॉस 65। कुल मिला के जब इंटू में लिखा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस कॉस का साइन हो जाएगा साइन 65 इंटू साइन 65, इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपकी आइडेंटिटी बन गई पहली वाली, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसका भी 1 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज मैंने आपको 8.4 के 3 क्वेश्चंस और इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया है। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे।